दिस मैन मेड इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। एक धर्मनिष्ठ श्राविका बहन एक महात्मा के पास जाकर कहते हैं कि साहिब जी, आपको एक चौंका देने वाली घटना बताती हूँ। आज से कई साल पहले एक नास्तिक जैसे लड़के से एक धार्मिक परिवार की लड़की का रिश्ता तय हुआ। रिश्ते की शुरुआत मंगलमय हो, उसके लिए अगले दिन लड़की ने आयंबिल तप किया। अगले दिन वो लड़का उस लड़की को डिनर के लिए रेस्टोरेंट लेकर गया और उससे पूछा कि क्या खाओगी। तो लड़की ने कहा कि आज तो आयंबिल है। ये सुनकर लड़के को गुस्सा आ गया और उसने लड़की से साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे साथ रिश्ता करना है तो ये धार्मिक चीज़ें छोड़नी होगी, नहीं तो हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। लड़की थोड़ा घबरा गई और उसने न चाहते हुए भी लड़के की बात मान ली। उस दिन लड़के ने उस लड़की का आयंबिल का पचखांड तोड़वा कर रेस्टोरेंट में भोजन करवाया। उस लड़की ने आगे कहा कि साहिब जी, कर्मों का खेल कैसा निराला है ना। जो व्यक्ति एक समय में इस तरह का अधर्मी और नास्तिक था, वे आज 181 वर्धमान तप की ओली जी के आराधक है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और वो लड़का, जी हाँ, चौंक गए ना, लेकिन सही सुना आपने। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल तो जैन धर्म के प्रिंसिपल से बिल्कुल ही अलग है, ऑपोजिट है। हमारे अंदर तो जैन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का पोटेंशियल ही नहीं है। तो ऐसा सोचने वाले सभी लोगों के लिए इस व्यक्ति की लाइफ स्टोरी एक इंस्पिरेशन है। एक व्यक्ति के जीवन में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ सकता है, ये कहानी हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आखिर यह व्यक्ति कौन है और इनके जीवन से जुड़ी कुछ माइंड ब्लोइंग घटनाएं भी है जो आज हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बचपन के कारनामे। गुजरात के भावनगर निवासी श्रीमती प्रभा बहन कांतिलाल जी के यहाँ पर वर्ष 1940 में बालक महेंद्र का जन्म हुआ। बचपन से ही वे बहुत ज़्यादा शरारती और तूफानी थे। स्कूल में महेंद्र भाई ने एक बार पीटी सर को एक्सरसाइज करने से खुल्लम खुल्ला मना कर दिया। पीटी सर ने सामने बोलने के लिए महेंद्र भाई को थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में कॉलर पकड़ कर लाया गया। आपको लग रहा होगा कि पीटी सर बालक महेंद्र को कॉलर पकड़ कर लाए होंगे, लेकिन यहाँ पर केस उल्टा था। बालक महेंद्र के हाथ में पीटी सर का कॉलर था और बालक महेंद्र ने प्रिंसिपल को गुस्से में कहा कि इन्होंने मुझे मारा कैसे। उस स्कूल से स्टूडेंट महेंद्र को डिसमिस कर दिया गया। एक बार महेंद्र भाई अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ एक पब्लिक गैदरिंग में गए थे। वहां पर केओटिक सिचुएशन बनने के बाद एक पुलिस वाले ने महेंद्र भाई के दोस्त को डंडा मार दिया और तभी गुस्से में आकर उन सभी दोस्तों ने मिलकर पुलिस वाले के साथ हाथापाई कर दी थी। अगले दिन 5 से 6 युवाओं ने एक पुलिस वाले के साथ हाथापाई की। यह खबर न्यूज़पेपर में आ गई और उनके दादाजी ने उनसे पूछा कि कहीं तू तो इन सब में इन्वॉल्व नहीं था ना। तो महेंद्र भाई ने हंसते हंसते मना कर दिया। महेंद्र भाई की माताजी प्रभा बहन धार्मिक थे और महेंद्र भाई में धार्मिक संस्कारों का सिंचन हो, इसलिए वे डेली महेंद्र भाई को 5 महात्मा को घर पर गोचरी के लिए लेकर आने पर 5 रुपए इनाम देते थे। उस समय के 5 रुपए यानी कि आज के 5000 जितनी वैल्यू समझ सकते हैं। महेंद्र भाई डेली उपाश्रम में जाकर पूज्य गुरु भगवंत को गोचरी की विनंती करते थे और किसी भी तरह से गोचरी के लिए लेकर आते थे। भले आंखों के सामने 5 रुपए थे, लेकिन संस्कार गोचरी की विनंती के पड़ रहे थे। इस तरह से शरारत करते हुए उनका बचपन बीता और 20 साल की उम्र में वे भावनगर से मुंबई अपने चाचा जी के साथ बिजनेस करने आए। लैविश लाइफ इन मुंबई। महेंद्र भाई एक वेल सेटल्ड परिवार से बिलोंग करते थे। आज के ज़माने में पेरेंट्स अपने बच्चों को जितनी फ्रीडम देते हैं, उतनी फ्रीडम महेंद्र भाई को उस ज़माने में ही दे दी गई थी। मुंबई के हर रेस्टोरेंट में जाकर खाना, फिर घूमना फिरना आदि, ये सब उनकी लाइफस्टाइल हो गई थी, जिसमें धर्म का नामो निशान नहीं था। मुंबई के ही एक सुसंपन्न धार्मिक परिवार की लड़की नीरू जी का रिश्ता इन महेंद्र भाई के साथ तय हुआ। और स्टार्टिंग में हमने जिन श्राविका बहन की घटना जानी थी, वो और कोई नहीं बल्कि इन्हीं महेंद्र भाई की पत्नी श्राविका नीरू जी थे। और वह लड़का यह महेंद्र भाई थे जिन्होंने सगाई के अगले दिन ही अपनी होने वाली पत्नी का आयंबिल का पचखांड तोड़वा दिया था। नास्तिक जैसा जीवन जीने वाले महेंद्र भाई अपनी पत्नी नीरू जी को भी धार्मिक क्रियाओं से दूर रखने का प्रयास करते थे, जैसे कि सामायिक नहीं करने देना, मंदिर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने देना आदि। भावनगर से मुंबई आने के बाद तो वे पर्यूषण को भी इग्नोर करने लग गए थे। खाने के शौकीन महेंद्र भाई मुंबई में जब भी कोई भी नया रेस्टोरेंट ओपन होता तो वहां पर सबसे पहले चले जाते थे। कपड़ों का भी शौक ऐसा था कि घर से तैयार होकर किसी फंक्शन के लिए निकलते और रास्ते में याद आता कि जो शर्ट पहना है वो पहले पहना हुआ है ऑलरेडी, तो उसी समय कपड़ों की दुकान पर जाकर नए कपड़े खरीद कर पहनते और फिर ही उस फंक्शन में जाते थे। इतने शौकीन। उनकी लाइफस्टाइल और बिजनेस ऐसा था कि उनकी दोस्ती और कॉन्टैक्ट्स मुंबई के बड़े लोगों के साथ भी थे।
28 का अनोखा पारणा। महेंद्र भाई और नीरू जी के 2 बेटे थे, विकास और आशीष। महेंद्र भाई अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते थे। वर्ष 1980 में एक बार विकास का साइकिल चलाते समय एक्सीडेंट हो गया। उस समय महेंद्र भाई बिजनेस के काम से फैक्ट्री में बिजी थे और जब उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चला तब महेंद्र भाई तुरंत वहां पर आ गए। नॉर्मली ऐसी कंडीशन में ही किसी को भी भगवान का धर्म याद आता है, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। रास्ते में उन्होंने संकल्प किया कि अगर मेरा बेटा विकास ठीक हो जाएगा तो मैं कल से 28 करूंगा। 28 यानी कि नॉन स्टॉप 8 उपवास। अगले दिन से पर्यूषण भी शुरू होने वाला था और जिन्होंने अपने जीवन में एक उपवास भी नहीं किया था, ऐसे महेंद्र भाई ने 28 की, यस 28। पारने वाले दिन पूज्य नेमीश्वरी जी महाराज साहब के समुदाय के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री चंद्रोदय सुरेश जी महाराज साहब महेंद्र भाई के घर पगलिये करने पधारे थे। यहाँ पर एक चौंका देने वाली घटना बनी। महेंद्र भाई को पान मसाला खाने का व्यसन यानी कि एडिक्शन था। 28 के पारने के समय महेंद्र भाई बाथरूम में गए और 3 नवकार गिनकर वहीं पर पान मसाला खाकर पारणा कर दिया। पारणा यानी कि जब तपस्या पूरी होती है तब अगले दिन जब खाना पीना शुरू करते हैं उसे पारणा करना कहते हैं। नीरू जी के भाई को यानी कि महेंद्र भाई के साले जी को जब ये बात पता चली कि उन्होंने बाथरूम में पान मसाले से पारणा कर दिया है तो उन्होंने तुरंत बाथरूम में जाकर महेंद्र भाई को ताना देते हुए कहा कि आपने 8 दिन पान मसाला खाए बिना निकाले थे तो थोड़ी देर और वेट कर लेते। इससे पारणा करके आपने 28 की तपस्या को एक तरह से वेस्ट कर दिया। ये बात महेंद्र भाई को चुभ गई और उन्होंने ईगो में आकर तुरंत पान मसाला थूक दिया और वही बाथरूम में खड़े खड़े आजीवन के लिए पान मसाले का त्याग कर दिया। कई लोग अपनी बुरी आदतों को तीर्थ स्थानों में, जिनालय में, उपाश्रय में, परमात्मा या फिर गुरु भगवंत के सामने त्याग करते हैं, लेकिन महेंद्र भाई एक ऐसे अनोखे व्यक्ति थे जिन्होंने बाथरूम में पान मसाले की बुरी आदत का त्याग किया था। कई लोग त्याग करके सत्व कम पड़ने पर फिर से लेना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन महेंद्र भाई ऐसे व्यक्ति नहीं थे। महेंद्र भाई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बार ठान लिया तो फिर पीछे नहीं हटते थे। इस त्याग के बाद एक दिन भी उनके मुंह में पान मसाला नहीं गया। इसे ही सत्व कहते हैं। टर्निंग पॉइंट। कर्मसत्ता का खेल इतना निराला है कि पाप कर्मों का उदय आने पर एक व्यक्ति नास्तिक बनकर अपने जीवन में से धर्म को गायब कर देता है, अपने करीबी लोगों को भी धर्म से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय आने पर अथवा सही निमित्त मिलने पर वही नास्तिक जैसे व्यक्ति का अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जो कि महेंद्र भाई के साथ भी हुआ। वर्ष 1981 में एक बार एक महात्मा उनके यहाँ पर गोचरी के लिए आए और महेंद्र भाई ने ये जैन का घर नहीं है ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर दिया। महात्मा ऊपर के फ्लोर पर एक भाई के यहाँ पर गोचरी के लिए गए। उन भाई ने महात्मा को बताया कि नीचे भी जैन का घर है। तब महात्मा ने उन्हें सब घटना बताई। वो भाई महात्मा के साथ महेंद्र भाई के घर आए और उनसे पूछा कि महात्मा से झूठ क्यों बोला, आप जैन ही तो हो। महेंद्र भाई ने गुस्से में महात्मा से कहा कि अभी 10 मिनट पहले ही खिचड़ी बनाई थी जिसमें प्याज डाल दिए, क्या आप लेंगे वोहरेंगे। महात्मा सम भाव में चुपचाप धर्म लाभ कहकर वहां से चले गए, लेकिन उस दिन महेंद्र भाई को उनकी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि वे खाकरा, ममरा, घी, दूध आदि कुछ भी वोहरा सकते थे। कंदमूल वाला भोजन ऑफर करके बहुत गलत किया। रात को प्रतिक्रमण के समय के बाद वे उपाश्रय गए जहां पर वो महात्मा विराजमान थे और महात्मा की गोद में सर रखकर खूब रोए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। वहां से यह महेंद्र भाई का जीवन बदल गया और वे धर्म से जुड़ते गए। उन्होंने उस समय महात्मा को कंदमूल वाला भोजन ऑफर किया था तो आजीवन के लिए कंदमूल जमीन कंद का त्याग किया और फिर वर्ष 1982 में महेंद्र भाई ने हमेशा के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया। पिता महेंद्र जी बेटे विकास और आशीष की गेम्स, टॉयज, कपड़े आदि को लेकर लगभग हर इच्छा को पूरी करते थे। माँ नीरू जी ने भी अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छी तरह से धार्मिक संस्कार दिए थे। एक दिन बेटे विकास और आशीष ने अपने पिता महेंद्र जी से कहा कि उन्हें न्याय विशारद परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश जी महाराज साहब के चरणों में अपना जीवन समर्पण करके जैन दीक्षा लेनी है। महेंद्र भाई ने कुछ सोचकर कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। उस समय उनकी श्राविका यानी कि नीरू जी थोड़े कमजोर पड़ गए और उन्होंने अपने श्रावक महेंद्र जी से कहा कि हम दोनों बच्चों को दीक्षा लेने देते हैं, आप संसार में ही रहिए, हम यहाँ पर ही आराधना करेंगे। यहाँ पर टेबल्स टर्न्ड वाली सिचुएशन हो गई। एक समय में सामायिक छुड़वाने वाले, आयम्बिल तुड़वाने वाले, पर्यूषण को इग्नोर करने वाले ऐसे महेंद्र भाई ने अपनी श्राविका नीरू जी को संयम जीवन का इंपॉर्टेंस समझाया और दीक्षा के लिए कन्विंस किया। उन्होंने पूज्य भुवन भानु सुरेश जी महाराज साहब के पास जाकर कहा कि आपके पास बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर है, यानी कि मेरे दोनों बच्चों के साथ मैं भी दीक्षा लेकर आने वाला हूँ।
महेंद्र भाई शायद एकमात्र ऐसे दीक्षार्थी थे जो खुद की दीक्षा वाले दिन सेल्फ ड्राइव करके यानी कि खुद गाड़ी चलाकर दीक्षा मंडप में आए थे। वर्ष 1984 में न्याय विशारद परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश जी महाराज साहब की निश्रा में नासिक शहर के पास संगमनेर में तीनों यानी कि पिता और दोनों पुत्रों की दीक्षा हुई और महेंद्र भाई बने परम पूज्य मुनिराज श्री मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब, विकास भाई बने परम पूज्य मुनिराज श्री उदय वल्लभ विजय जी महाराज साहब और आशीष भाई बने परम पूज्य मुनिराज श्री हृदय वल्लभ विजय जी महाराज साहब। जस्ट इमेजिन, एक टाइम के नास्तिक शौकीन व्यक्ति जैन धर्म के अभी 4 मेन पिलर्स में से एक साधु बन गए थे। ड्रास्टिक चेंज। पूज्य मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब की लाइफ के मौत शौक वाले एक पहलू को तो हमने जाना, लेकिन देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। दीक्षा जीवन उनके जीवन का दूसरा पहलू था जिसमें उनकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आ गए थे। दीक्षा के अगले दिन गोचरी मांडली में यानी कि गुरु भगवान जब आपस में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं उसे गोचरी मांडली कहते हैं। तो वहाँ पूज्य भुवन भानु सुरेश जी महाराज साहब ने पूज्य मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब से पूछा कि क्या आपसे आयम्बिल होता है। पूज्य श्री ने कहा कि गुरुदेव आयम्बिल करना नहीं जमता है। पूज्य भुवन भानु सुरेश जी महाराज साहब ने उन्हें कहा कि क्या आप मेरी एक बात मानोगे, आपको कल से 108 आयम्बिल करने हैं। पूज्य मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब का गुरु समर्पण ऐसा था कि आयम्बिल कठिनाई से होता था, उस बात को भूलकर गुरु आज्ञा तहत्ती की यानी कि स्वीकार की, जो गुरु ने कहा वो स्वीकार। और गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने दीक्षा जीवन के 40 साल में 100+81 वर्धमान तप की ओली जी कंप्लीट की। पूज्य मेघ वल्लभ महाराज साहब एक वर्ष में 250 जितने दिन तो आयम्बिल ही करते थे। जानकारी के लिए बता दें, 100 ओली कंप्लीट करने में 14.5 साल जितना समय लगता है। जस्ट इमेजिन 100+81 वर्धमान तप की ओली, कितना टाइम लगा होगा। महेंद्र भाई यानी कि पूज्य मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब तीव्र गुस्से वाले थे, लेकिन देवगुरु धर्म की जब कृपा होती है तब क्रोधी व्यक्ति भी शांत इंसान बन जाता है, नास्तिक से आस्तिक बन जाता है और आत्मा महात्मा बनकर परमात्मा भी बन सकती है। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पूज्य श्री के साथ भी हुआ। दीक्षा के कुछ समय के बाद पूज्य मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब परम पूज्य मुनिराज श्री चंदन विजय जी महाराज साहब की वृद्धावस्था के दौरान व्यावच करते थे, जिन्होंने एक समय में युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य उपन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को पढ़ाया था। एक बार लोच करवाने के अगले दिन पूज्य मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब पूज्य चंदन विजय जी महाराज साहब के लिए गोचरी लेकर आए। लोच यानी कि हाथों से दाढ़ी मूंछ सर के बालों को खींचकर निकालना जैन साधु भगवंत का यह आचार है। लोच के पीछे क्या कारण है वो हम बहुत समय पहले एक वीडियो में देख चुके हैं। उम्र होने के कारण पूज्य चंदन विजय जी महाराज साहब ने सहारा लेने के लिए पूज्य मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब के सर पर जोर से हाथ रख दिया और लोच कराए हुए सर पर तेज हाथ पड़ने से दर्द के कारण पूज्य श्री के हाथ से पात्रे छूट गए और भोजन सामग्री गिर गई। लेकिन पूज्य श्री का समता भाव इतना जबरदस्त था कि उन्होंने पूज्य चंदन विजय जी महाराज साहब को एकदम विनय पूर्वक कहा कि साहब जी मुझसे गलती हो गई, गोचरी गिर गई है, मैं साफ करके आपके लिए वापस गोचरी लेकर आता हूँ। वर्ष 2016 में तीनों पिता पुत्र यानी कि परम पूज्य मुनिराज श्री मेघ वल्लभ विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनिराज श्री उदय वल्लभ विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य मुनिराज श्री हृदय वल्लभ विजय जी महाराज साहब की आचार्य पदवी साथ में हुई थी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय उदय वल्लभ सुरेश जी महाराज साहब जो PYS यानी कि परफेक्टिंग यूथ सेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने अभी रिसेंटली 200 PYS के सेमिनार्स कंप्लीट किए हैं, जिसके लिए उन्हें इस प्रेस्टिजियस माइलस्टोन के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा नवाजा गया था। पूज्य उदय वल्लभ सुरेश जी महाराज साहब पूज्य मेघ वल्लभ सुरेश जी महाराज साहब के ही पुत्र हैं। समता और विनय गुण की एक अद्भुत मिसाल और जिनकी लाइफ कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ऐसे परम पूज्य मेघ वल्लभ सुरेश जी महाराज साहब 40 वर्ष के संयम जीवन के बाद और 84 की एज में तारीख 28 दिसंबर 2024 के दिन राजस्थान के श्री पावापुरी जी तीर्थ धाम में पूज्य श्री का देवलोक गमन हुआ। पूज्य श्री की यह लाइफ जर्नी एक टेस्टामेंट है ह्यूमन पोटेंशियल का, ट्रांसफॉर्मेशन पावर का। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि चेंजेस आर ऑलवेज पॉसिबल नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इट मे सीम। पूज्य श्री की लाइफ हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक बीकन ऑफ होप है। जो ऐसा सोचते हैं ना कि धर्म हमारे बस की बात नहीं है भाई, गलत सोचते हैं। पूज्य मेघ वल्लभ सुरेश जी महाराज साहब की लाइफ स्टोरी उन सब के लिए जबरदस्त उदाहरण है। परमात्मा पूज्य श्री की आत्मा को जल्द से जल्द मोक्ष सुख प्रदान करे, यही प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।